दोस्तों, बीवी मेकर्स बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि अनुराग इस शो को जीते। वो बंदा जो इस प्लेटफॉर्म की इज्जत नहीं करता, जिसने डायरेक्ट चैलेंज किया था बिग बॉस को, 1 to 1 बात हो गई थी कि ठीक है, दोनों ने ठान ली थी, तो उसको विनर कैसे बना सकते हैं। आपने कई बार कॉन्वर्सेशन की थी कि फॉर अ चेंज मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने ब्रो सेना को कुछ अलग देना चाहता हूँ कंटेंट। तो अलग, काफ़ी अलग दिया है उन्होंने कंटेंट। जैसे कि कई बार हमें लड़ाई के बीच में सोते हुए मिलते थे वो। हमेशा जो अपनी दोस्त होती हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड बनाया जिनको उन्होंने, उन्हीं के ऊपर चढ़ते हुए हमने देखा है कई बार। हमने ज़्यादातर उनको लड़कियों को ही फ्रेंड बनाते हुए देखा है और उन्हीं लड़कियों से लड़ते हुए देखा है। इस पे उनकी ऑडियंस नाज करती क्या? नहीं कर पाती, क्योंकि बाबू भैया जिस ग्रुप से आते हैं, एल्विश का ग्रुप है वो, वहाँ पे लड़कियों की इज्जत की जाती है। लेकिन बाबू भैया की ऑडियंस ने बिल्कुल ये सोचा नहीं होगा कि जिस बंदे को हम ब्लॉगिंग में ऐसे देखते हैं, इतना फनिंग, एंटरटेनिंग और इतना मतलब कूल बंदे को हम देखते हैं, उसके उलट उनका बहुत ही लेजी कैरेक्टर देखने को मिला बिग बॉस के अंदर, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल बोर कर रहा था। अब ठीक है, तुम्हें सपोर्ट मिलता, लेकिन तुमने कुछ किया, करने की कोशिश भी नहीं की। तुम हमेशा लेटे रहे, सोते रहे, ये सोच के कि मेरी ब्रो सेना है बाहर, मेरी ऑडियंस है बाहर। मुनव्वर से सभी घर वालों से टास्क कराया गया था अभी। कृष्णा और अंदर मीका पाजी थे। बॉक्सिंग ग्लव्स पहनाया गया, तो मुनव्वर ने पहले पहना और उसने अनुराग को पंच देना शुरू किया। अनुराग का पोस्ट लगा हुआ था, वहाँ पंच दे रहा था बार बार कि ये अपनी ब्रो सेना के भरोसे यहाँ पे टिका हुआ है, इसका कुछ भी यहाँ पे रिलेशन नहीं बन पाया है, और बहुत तेज तेज मारा उसने। मुनव्वर ये कहता है कि मैं इसे ट्रॉफी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, तो वो भी उधर से कहता है कि मैं ही लेके जाऊंगा ट्रॉफी। दोनों एक दूसरे को मतलब चैलेंज कर देते हैं। लेकिन हमने पूरे शो में देखा है ये दोनों दूरी बना के रहते हैं। अरे अगर तुम्हें जंगल का राजा बनना है, तो जो वहां पे पहले ही कब्जा करके बैठा है भैया, उससे भिड़ना पड़ेगा सबसे पहले। उसको या तो मर जाओ या मार दो, ये होता है जंगल का राज। आपने उस शेर से भिड़ने की कोशिश ही नहीं की, दूरी बना के रखी। आप अंदर सो रहे हो, लेजीपना दिखा रहे हो कि आपका सबसे ज़्यादा काम जो है, सुबह का नाश्ता पानी कर लिया, झाड़ू पोंछा कर दिया, बर्तन वर्तन धो दिए। फिर तुम्हें टेंशन हो जाती थी कि अब मैं लंच में क्या खाऊंगा, फिर मुझे डिनर में क्या चाहिए, मैं डिनर में क्या खाऊंगा। तो ये सारी तमाम चीज़ें, ये आपकी पूरी दिनचर्या रहती थी। इस बीच पूरे हफ्ते में किसी एक आधक बंदी से तुम्हारी बहसबाजी हो गई तो हो गई, वरना कोई कंटेंट आपके पास नहीं था। आप पूरे के पूरे ब्रो सेना के भरोसे थे वहाँ पे। लेटे हैं तो सोच रहे हैं कि मेरी ऑडियंस है बाहर, मुझे जिता देगी, और बैठे हैं बकचोदियाँ कर रहे हैं। आपको कोई मैटर नहीं, आप किसी मुद्दे में कूदते भी नहीं थे, किसी भी मुद्दे पर राय भी नहीं रखते थे अपनी। आप पूरे के पूरे ब्रो सेना के भरोसे गए थे। तो ऐसा बंदा बिग बॉस जीतने को डिजर्व नहीं करता है। तो जो भी ये फैसला लिया गया है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही लिया गया है, क्योंकि एल्विस जो जीते थे, उन्होंने एंटरटेन किया था, जाते ही आग लगा दी थी अंदर। उसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, या फिर उसे बोलते हैं प्रॉपर कंटेस्टेंट, पूरा मिर्च मसाला लगा हुआ। समझ रहे हैं आप? जैसे आप दोस्ती करने के लिए रो रहे थे अंदर कि मेरे से दोस्ती कर लो दोस्ती, और एक एल्विस की पर्सनैलिटी थी जो कि लड़कियां दोस्ती करने के लिए मर रही थी। कौन कौन थी उस सीजन में, ओटीटी सीजन में, आप जानते ही होंगे। तो ये होता है, एक ऑरा होता है हर चीज़ का। आपने वहाँ पे सो सो के, इधर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और आप उसी सोफे पे सामने, मैंने कई बार देखा था कि आप लेटे हो, सो रहे हो आराम से। इतना डिपेंड हो अपनी ब्रो सेना पे। यही दोस्तों कुछ कारण थे जो कि उन्हें निकलना पड़ा बाहर। और इस सीजन में ज़्यादातर देखा गया है कि बिग बॉस ने काफ़ी हस्तक्षेप किए हैं। सोनिया, सनी तहलका, खानजादी, ऐश्वर्या, अनुराग, ये लोग वो हैं जिनको अंदर किसी न किसी षड्यंत्र के तहत निकाल दिया गया। आज का जो एपिसोड आएगा उसमें अनुराग भी हमें किसी षड्यंत्र के तहत निकलते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। तो ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।